नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपको बताएंगे कि अगर आप जो है सफ़ेद बालों से परेशान हैं, गिरते बालों से परेशान हैं, गंजेपन से परेशान हो चुके हैं, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, बाल बिल्कुल रूखे और बेजान हो चले हैं, बढ़ते नहीं हैं, लंबे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, या फिर जो बाल हैं वो इतने पतले और इतने कमज़ोर हैं कि बार बार झड़ते रहते हैं। यानी कि बालों से जुड़ी हुई अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो कि बालों से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करेगा। किस तरीके से यूज़ करना है ये भी बताएंगे और किस तरीके से बनाना है ये भी बताएंगे। साथ में ये जो बनकर तैयार होगा ये घर में ही जो चीज़ें होती हैं अवेलेबल उन्हीं से बनकर तैयार होगा। आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, किचन में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। इस आयुर्वेदिक नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर प्याज। मैं नॉर्मल जो घर में प्याज होती है वही ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ पर मिल जाती है सफ़ेद प्याज तो इसके लिए आप सफ़ेद प्याज का इस्तेमाल कीजिएगा, उसके रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। मेरे यहाँ पर नहीं मिलती है, बहुत कमी से मिलती है, तो इसलिए मैं नॉर्मल प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज में हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाने के तत्व पाए जाते हैं। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या उनमें ग्रोथ नहीं होती है तो उसकी रीग्रोथ करने के लिए प्याज आपको बहुत फायदा करती है। बालों को चमकदार बनाना, घना बनाना प्याज के रस से बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है जो कि स्कैल्प पर जाकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे नए बाल उगाने में या उनके बालों के वॉल्यूम को बढ़ाने में, उनकी चमक को बढ़ाने में हमें बहुत मदद मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो छिलका होता है प्याज का, इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। ये भी बालों के लिए बेहद अच्छा होता है। अगर आप इसे 1 लीटर पानी के साथ डाल करके उबाल कर उसको ठंडा करके उस पानी को स्प्रे बोतल में डाल करके बालों पर स्प्रे करते हैं तो वो एज अ सीरम बहुत अच्छा काम करता है। बालों को रीग्रोथ भी करता है, बालों को शाइनी बनाता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो छिलके को भी आप फेंके ना, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। ये मैं थोड़ी कम मात्रा में बना रही हूँ। अगर आप जो है इसको 2 महीने का एक साथ बना करके रखना चाहें तो आराम से बना करके रख सकते हैं। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इससे कम मात्रा में बनाना चाहें तो कम भी बना सकते हैं। तो यहाँ मीडियम साइज़ की मैंने 2 प्याज ली हैं। इसके बाद लेंगे हम एक मिक्सी का जार और इसमें हम छोटा छोटा इसको काट लेंगे। बहुत आसानी से आपके घर में प्याज अवेलेबल रहती है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों प्याज को काट करके मिक्सी के जार में डाल दिया है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो लेने हैं आपने करी पत्ता। यहाँ पर मैं एक छोटी कटोरी भर के करी पत्ता ले रही हूँ। ये थोड़े से पुराने हो चले हैं, यानी कि मैंने लगभग परसों इनको तोड़ा था, 2 दिन हो चुके हैं टूटे हुए, तो ये हल्के से मुरझा गए हैं। आप बिल्कुल ताज़े पत्ते भी ले सकते हैं, और अगर ताज़े पत्ते ना हो तो आप सूखे पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो करी पत्ता होता है, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं, ये हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपके बालों को शाइन देने का काम करता है। इसी के साथ अगर बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है या बाल सफ़ेद हो चले हैं, या फिर आप अपने बालों को कंडीशनिंग करना चाहते हैं, शाइन लाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए करी पत्ता आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। क्यों करता है इतना फ़ायदा ये भी बताते हैं। क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी पाया जाता है, फास्फोरस होता है, आयरन, कैल्शियम और निकोटिन एसिड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बालों को मजबूत बनाने में, हमारी स्कैल्प को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये भी मैंने यहाँ मिक्सी के जार में डाल दिए। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत काम की है। यहाँ आपने लेने हैं 2 से 3 चम्मच, नॉर्मल चम्मच से लेने हैं आपने ये मेथी के दाने लेने हैं, और जिन्हें 4 से 5 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो कर रख देना है। मेथी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आपके बालों में रूखापन बहुत ज़्यादा आ गया है, बाल उग नहीं रहे हैं, बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है और बाल बहुत कमज़ोर हो चले हैं और बाल बढ़ते भी नहीं हैं, तो इसके लिए आपको मेथी बहुत फ़ायदा करती है। जब आप जो है मेथी का पेस्ट अपने बालों में लगाते हैं या मेथी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे इसके तेल का इस्तेमाल करें, इसके पेस्ट को लगाएं, जब मेथी हम अपने बालों में लगाते हैं तो ये हमारे बालों को रीग्रोथ करने में, शाइन देने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पर भिगो कर आपने रखना है मेथी को और उसके बाद इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो भी बताएंगे, क्योंकि तेल अगर जो है ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है, आपने ये सारे के सारे जो दाने हैं मेथी के फूले हुए, इन्हें किसी कॉटन टॉवल पर या किसी टॉवल पर, किचन टॉवल पर निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप अच्छे से इसका पानी पोंछ दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 2 महीने से ज़्यादा स्टोर करना
करना है तेल को, तो फिर आप इसे एक कढ़ाई में डालिएगा और इसका पानी पूरी तरीके से सुखा लीजिएगा। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से मैंने जो है यहाँ पर डाल दिया है टॉवल के ऊपर इसको और अच्छे से दबा दबा कर पूरा सुखा लिया है। इसके बाद इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। मेथी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन भी आती है। तो अगर आप रूखे बालों से परेशान हो चले हैं तो उसके लिए भी आपको मेथी बहुत फ़ायदा करेगी। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो तो बहुत ही कमाल की है। ये है कलौंजी का पाउडर। कलौंजी साबुत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी जो होती है ये आपके बालों को दोबारा से उगाने के लिए बहुत मदद करती है, बालों में रीग्रोथ करने का काम करती है। अगर सिंपली कलौंजी को भी आप जो है तेल में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उससे भी आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं और कहीं पर अगर बाल नहीं आ रहे हैं तो वहाँ बाल उगने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं पिसी हुई जो कलौंजी है उसको 2 चम्मच डाल रही हूँ उसका पाउडर। अगर आप साबुत ले रहे हैं तो भी आप 1 से 1.5 चम्मच इसको डाल सकते हैं आराम से। ये मात्रा जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, रेशियो यही रहेगा लेकिन मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपने ढक्कन लगा करके इसको 1 या 2 राउंड तक पीस लेना है। उसके बाद आप देखेंगे ये हल्का सा दरदरा रह जाएगा, प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं पीसेगा। तो इसमें पानी नहीं डालना है। इसमें क्या डालेंगे आप, इसमें डालेंगे हम यहाँ पर तेल, जो कि है सरसों का तेल। अगर आप इसकी जगह पर बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा हल्के हो चले हैं तो उसके लिए आप सरसों के तेल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर नारियल का तेल भी। लेकिन नारियल के तेल से बेहतर रहता है कि अगर शुद्ध सरसों का तेल आपके पास है तो आप वो यूज़ करें। तो यहाँ पर हम आधा कप सरसों का तेल डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपने। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम ये तेल डाल रहे हैं ना तो ये पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा तेल आपने डालना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा डाल करके पीस दिया, उसके बाद दोबारा फिर डाल दिया पूरा। कितनी क्वांटिटी लेनी है, यहाँ पर ये मैंने लिया है लगभग 150 ml। तो आप 150 ml तेल पहले लेंगे और 150 ml ही आपने बाद में लेना है। टोटल जो है आपको लगभग 300 ml तेल यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ढक्कन लगा करके इसको आपने पीस लेना है और एक बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए 150 ml तेल पहले लिया था मैंने, लगभग 150 ml ही दोबारा लिया है मैंने और इसे एक लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है। इसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में भरपूर मात्रा में आयरन मौजूद होता है और जब आप इसके अंदर तेल बनाते हैं तो आयरन भी अपना कलर छोड़ता है, जिससे आपके तेल को और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो पेस्ट हमने बनाया है उसे तेल के अंदर मिक्स कर देंगे। गैस पर रखने से पहले कोशिश करें कि अच्छे से आप इसे मिक्स कर सकें। तो ये देखिए मैं इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद आपका जो भी गैस सबसे कम यानी कि धीमा चलता हो उस पर आप इसको रख दीजिए और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आपने इसको पका लेना है जब तक जितनी भी चीज़ें हमने डालनी है ये अच्छे से काले रंग की नहीं हो जाती, यानी कि ब्राउन से भी ज़्यादा इनको आपने पकाना है। जब ये काले रंग की दिखने लग जाए तब आप गैस को बंद कीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब आप देख सकते हैं जो प्याज थी और जो सारी चीज़ें थी बिल्कुल अच्छे से काले रंग की एकदम हो गई है बढ़िया तरीके से। आप चाहें तो अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या होती है तो ऐसे में आप इसमें 10 से 15 कलियां लहसुन की भी ऐड कर सकते हैं। जब हमने पीसा था सारी चीज़ों को उसी समय पर आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब आप देखिए बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें पक चुकी हैं। तो गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख रहे हैं इसको। अब आपने क्या करना है, एक सूती कपड़ा लेना है, किसी भी बर्तन के ऊपर लगा दीजिएगा। कोई बहुत ही बारीक वाली छन्नी हो तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सूती कपड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि कोई भी पार्टिकल्स जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो नीचे ना निकले, फिर जब हम यूज़ करें तेल को तो कोई इरिटेशन ना हो किसी तरीके की। तो अब थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा का सारा जो इतना मटेरियल है वो पूरा का पूरा कपड़े पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये देखिए अब इस तरीके से बहुत ही सावधानी के साथ इस कपड़े को इस तरीके से हाथ में पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि आसानी से तेल को हम निचोड़ सकें। बहुत सावधानी से करना है। हालांकि सूती कपड़ा जो होता है ये बहुत पतला और बारीक होता है, तो अगर ज़्यादा ज़ोर से आप दबाएंगे तो हो सकता है कि कपड़ा नीचे से फट जाए। तो बहुत सावधानी के साथ धीरे से हल्के हल्के हाथों से निचोड़ करके पूरा का पूरा तेल हम बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा का सारा तेल निकाल लिया है। अब आप जो है इसे बहुत आराम से स्टोर कर सकते हैं। आपका बहुत बेहतरीन वाला आयुर्वेदिक तेल बन करके तैयार हो गया है। अब आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो बचा हुआ मटेरियल है ना, इसे फेंकिएगा बिल्कुल मत। आप चाहें तो इससे जो है मेहंदी में मिक्स करके पैक बना करके बालों में लगा सकते हैं। आपके बालों को बहुत सारे फायदे मिलेंगे।
जब तेल बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप जो है इसे बहुत आसानी से किसी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं और अपने हाथ पर थोड़ा सा लेते हुए हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं आप। अगर सर्दियों का मौसम है तो हल्का गुनगुना कर लीजिए, गर्मियां हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का भी आप अपने हाथ पर लीजिए और हल्के हल्के हाथ से बालों की जड़ों में आपने मसाज करनी है। एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी तेल को हम लगाते हैं बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर बालों की जड़ों में नहीं लगाना होता है। बहुत ज़्यादा रगड़ कर अगर हम लगाते हैं तो बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, स्कैल्प कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। और इसे आप जो है ओवरनाइट रख सकते हैं, अगले दिन शैम्पू कर लीजिए या फिर कम से कम तो आप इसे 4 घंटे अपने बालों में ज़रूर रखिएगा। अगर आपको शैम्पू करना है तो कम से कम 4 घंटे पहले इसे अच्छे से मसाज करके बालों में इसे रखिए। उसके बाद आप जो है अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। लगभग हफ्ते में 2 से 3 बार तो आप इसे ज़रूर लगाइए। ये तेल आपके बालों में एक नई जान डाल देगा, गंजे सर पर भी बाल उगाने का काम करेगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा। आप इसको यूज़ करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपको बहुत अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि इसको हफ्ते में लगभग 3 बार तो ज़रूर यूज़ करना है और मिनिमम 3 से 4 घंटे बालों में ज़रूर रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो सभी के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।